यस सर। हाँ, चलो। कल तक तो हमने जो हमारा माइक्रोवेव ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन था उसके बारे में पढ़ा। आज हम थोड़ा जो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिक्सर ग्राइंडर जो घरों में हमारे पास रहता है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जिसको जेएमजी भी बोलते हैं, ठीक है। जेएमजी, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस टाइप के आते हैं ये, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा अभी स्लाइड पे। ये इस तरह के आते हैं हमारे पास। ये जूसर के लिए भी यूज होते हैं, मिक्सर के लिए भी यूज होते हैं और ग्राइंडर के लिए भी यूज होते हैं। बट जो जर्नली इसमें अगर जो हमको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो ये जेएमजी है, जेएमजी का हार्ट कौन सा है, मतलब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो जर्नली अगर हम देखेंगे, जेएमजी में जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, ये तो पता है हमें। बट काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स है जो यूजफुल है काम करने में, वो कौन कौन से, उनके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। इसका कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज भी है। ये वाट्स में आता है, 500 वाट, 1000 वाट का जेएमजी आता है। जितना ज्यादा वाट का होगा इट मीन उसका पावर ज्यादा होगा, वो पावर कंज्यूम भी ज्यादा करेगा और उसका जो पोटेंशियल भी होगा वो भी ज्यादा होगा। वो उतना जल्दी आपका जो ग्राइंड करना होगा या आपको मिक्सिंग करनी होगी किसी भी चीज की, वो करेगा। बट अगर कोई भी जार आप लोगे जेएमजी का, जैसे ये जार नीचे दिखा रहा है, इस जार में क्या रहता है, इस जार में ब्लेड्स रहते हैं, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। आगे मैं दिखाता हूं आपको। ये जो जार हमारे पास रहते हैं, ये वाला और ये वाला जो राइट साइड से आपको दिख रहा होगा, इन जार्स में ब्लेड्स रहते हैं। और वही ब्लेड जो है वो कटिंग करने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए काम आते हैं। ये जो ब्लेड्स है, ये कनेक्टेड रहते हैं विद द कपलर। उस चीज को हम कपलर बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कपलर भी। ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये एक कपलर जो है ये हमारे मोटर के ऊपर रहता है, और दूसरे साइड से जो कपलर है वो ऐसा रहता है। जो जारू में कपलर होगा वो ऐसा होगा। यह टाइपस पे कपलर दपान, ठीक है। इसमें स्लॉट्स रहते हैं, यही वाले स्लॉट्स जो है ये इन स्लॉट्स में फिट हो जाते हैं, जो ये वाले स्लॉट्स है। का तरह में समझ। यस सर, यस सर। मतलब होता क्या है, जो हमारे पास जार रहेगा, वो मिक्सर का हो या ग्राइंडर का जार हो, उस जार में क्या रहेगा, उस जार के नीचे कपलर होगा। सु कपलर आसी ये युथु, ये के युथु ब्लैक शेप का होगा या व्हाइट शेप का हो सकता है। वो ऐसा कपलर रहता है, इसमें खांचे जैसे बने हुए होते हैं। और जो मोटर नीचे होता है हमारा, जो मेन जो हमारे पास बॉडी होगी उस पे मोटर होता है, उस मोटर के ऊपर ऐसा कपलर होता है, एम टाइप व्हाइट टाइप कपलर तथ पे आसान। गसान क्या जो ऊपर वाला जो कपलर हमारे पास रहता है उसके खांचे बरोबर जो नीचे वाला कपलर होता है उसमें बेस में फिट होता है। और जैसे ही नीचे मोटर घूमता है तो उस घूमने की वजह से क्या होता है, ऊपर का जो ब्लेड है वो घूम जाता है। योतना इसका प्रॉब्लम। ये कपलर जो है ये मार्केट में 50 रुपए का भी आता है, 100 रुपए का भी आता है। ये डिपेंड अपॉन मटेरियल करता है। ज्यादातर ये प्लास्टिक मटेरियल का होता है, इसीलिए क्या है कि जर्नली ये कपलर जो है ये घिस जाते हैं, और घिस जब जाते हैं उनको फिर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जर्नली इनको हम क्या करते हैं, इनको हम मान के चलो आप आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 मंथ्स और 6 मंथ्स, जब हम एक्सटेंसिवली इस पे काम करते हैं तो हमें ये चेंज करना ही करना पड़ता है, ठीक है। अत गिसनी पूर पत क्या गम, यह बनिम कंटैक्ट कपलर पान वन कंटैक्ट मिलान कहें, तम वजह सम कि यह सोन हेरी मिक्सरस मज ब्लेड्स तम नचान कहें, या तम स्लोली नचान। तम वजह सोन चीज सही तौर पर सह ग्रिंड गसान कहें, ठीक है। अब इस जेएमजी के इंटरनल कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे ये कैसा रहता है और इसमें क्या रहता है। मैं आपको दिखाता हूं, इसकी वायरिंग भी आपको मैं दिखाता हूं।
देखो ये नॉर्मल जेएमजी है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि ये तीनों टाइप्स के हमें यूज आता है। ठीक है, दो छोटे जार रहते हैं और एक बड़ा जार रहता है। ठीक है, एक मिक्सिंग के लिए यूज आता है, दूसरा ग्राइंडिंग के लिए यूज आता है और तीसरा जूस बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें अगर अब हम देखेंगे कि क्या क्या होगा, पहली बात अंदर की कंस्ट्रक्शन में क्या देखोगे आप, यू विल सी ए यूनिवर्सल मोटर। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा है तो आपने यूनिवर्सल मोटर पढ़ा होगा, परमुचु यूनिवर्सल मोटर। नो सर। सर अभी वो चैप्टर नहीं शुरू किया है क्या सर, वो अभी नहीं किया है शुरू, अभी ट्रांसफार्मर्स पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, जो जो यूनिवर्सल मोटर हमारे पास होता है, ये यूनिवर्सल मोटर एसी पे भी यूज होता है और डीसी पे भी यूज होता है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल क्या मतलब हुआ, हर कुन जाए इथे पे एसीएस पे काम करान, डीसीएस पे काम करान। जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसके साथ साथ क्या अंदर रहता है, एक रोटेटरी स्विच रहता है। रोटेटरी स्विच मतलब को जिसको हम सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे लो मीडियम हाई हमें तेज इसको चलाना हो, ग्राइंडर को हमें स्लो चलाना हो, वो हम इसी रोटेटरी स्विच की मदद से वो कर सकते हैं। और क्या रहता है, जैसे अब हम वायरिंग डायग्राम इसकी देखेंगे, एक हमारे पास 3 पिन प्लग टॉप रहता है और एक ओवरलोड रिले होता है। अगर तुम पनु जेएमजी गाड़ी वुचू तथ वुचू तुम बन किन नीचे से बेस से अगर आप देखोगे तथ वुचू तुम वाजिज पिन ही चाक। ये किस लिए काम आता है, ये ओवरलोड के लिए काम आता है। कभी कभार क्या होता है, इसके करान इंसान सु नेचर ये कि थमा हाईएस्ट पे दमा वाल यीतिस कालस न दजि तीतिस कालस पकतन। बट होता क्या, ओवरलोड रिले जो है वो लगा के होता है एक कंसिडरेबल टाइम पे या टेम्परेचर पे, मतलब इसमें तो टेम्परेचर हमारा नहीं रहता है। ये क्या करता है, अगर जैसे मशीन ज्यादा गर्म हो गई, आपने 2-4 मिनट मशीन को चालू रखा, तो ये ओवरलोड रिले की मदद से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और कुछ समय के बाद फिर हमें वो बटन नीचे से प्रेस करना पड़ता है, इसको रिलीज करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर यूनिवर्सल मोटर चलता है। क्योंकि जब ये मोटर चलता है ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, बिकॉज जो काम इसको ऊपर से करना पड़ता है वो बहुत ही हेवी टास्क होता है। अत मज जर्नली चीज दगन चीज या चटन चीज तिम अत मज त्रावान। इसके बाद हमारे पास एक इंडिकेशन लैंप भी इसमें रहता है जो हमें ये दिखाता है कि पावर सप्लाई अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर वायरिंग में हम देखेंगे तो हमारा जो फेज पॉइंट है वो रोटेटरी स्विच के पी में चला जाता है। वहां से अगर आप देखोगे जो हमारे पास यूनिवर्सल मोटर है उसकी 4 तारें होती है, 4 वायर्स होती है उसकी इन जनरल। तो 5 या 6 तारों का भी आपका आप यूनिवर्सल मोटर देख सकते हो, बट यहाँ पे हम जनरली जो यूनिवर्सल मोटर पढ़ रहे हैं वो 4 वायर्स का होता है, जिसमें एक न्यूट्रल वायर होती है और 3 वायर जो हम यूज करते हैं वो हम सेटिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो सिलेक्टर स्विच है वो हाई वो मतलब हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और उससे भी लो रेजिस्टेंस। जैसे अगर हम 2 तारों के बीच रेजिस्टेंस देखेंगे तो हमें ये सीधे पता चलेगा, हम एक मतलब एक जो टर्मिनल होगा हमारा, दूसरा टर्मिनल होगा और तीसरा टर्मिनल, जो टर्मिनल हमें कम रेजिस्टेंस देगा, कम ओब्स्ट्रक्शन करेगा, इट मींस वहां पे मोटर हमारा ज्यादा तेज चलेगा। उससे कम पे कम तेज चलेगा और उससे हाई रेजिस्टेंस जो ज्यादा ऑफर करेगा उस पे बहुत ही कम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्शंस करेंगे। कनेक्शंस में हम क्या करते हैं, हम तीनों कनेक्शंस जो है वो जोड़ देते हैं। देखो 3 कनेक्शंस हमने जोड़ दिए अपने रोटेटरी स्विच के साथ। एक जो हमारा न्यूट्रल आ जाता है वो हम अपने ओवरऑल रिले के साथ कनेक्ट करते हैं और ओवरऑल रिले का आउटपुट जो है वो हम अपने यूनिवर्सल मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इंडिकेशन लैंप को आप बाहर से भी फेज और न्यूट्रल दे सकते हो और अंदर से भी फेज न्यूट्रल दे सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ये इंटरनल वायरिंग डायग्राम है हमारे इस जेएमजी की। ये आपको याद रखना है, जेएमजी में इतने ही कंपोनेंट होते हैं, एक यूनिवर्सल मोटर रहता है, एक रोटेटरी स्विच रहता है, एक ओवरलोड रिले रहता है, एक इंडिकेटर रहता है और एक 3 पिन टॉप रहता है। यहां तक किसी को कोई इशू? नो सर, नो सर। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे अब कि ये जो जेएमजी है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। नाउ जेएमजी का जो हार्ट है,
जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया हार्ट ऑफ जेएमजी इज योर यूनिवर्सल मोटर, तो हम यूनिवर्सल मोटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। इट मींस यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई कि कभी कभार अगर आपके इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी इशू आ जाता है तो फॉल्ट किस में हो सकता है, दैट विल बी इन योर रोटेटरी स्विच, या आपके जो यूनिवर्सल मोटर है उसमें फॉल्ट हो सकता है, या आपका जो आपकी जो लीड है उसमें फॉल्ट आ सकता है। बस ये 3-4 चीजें हैं जो मेजर इसमें कंपोनेंट्स है, बाकी डिजाइन जो है वो वेरी करता है। हाँ, जर्नली घरों में खराबी क्या आती है, अच्छी कपलर गसन खराब, यम कपलर युस बनि मोटर, जैसे मोटर का शाफ्ट घूमता है वो ऊपर वाले कपलर को जब घुमाता है तो जो नीचे जो हमारे इस पे जो हमारे पास जो जैसे कोई जार हो गया, ग्राइंडिंग जार हो गया, उसके नीचे भी जो कपलर यूज होता है, उस कपलर को वो जब घुमाता है तो होता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, तो हमें वो कपलर चेंज करने पड़ते हैं। और इस कपलर का कॉस्ट अराउंड 20 to 30 रुपीज मार्केट में है, और अगर आप जाओगे किसी मैकेनिक के पास वो आपको 100 रुपए भी या 200 रुपए भी चार्ज कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जार का बॉटम भी दिखाता हूं। देखो ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप से ऐसा दिखता है, ऊपर से ब्लेड रहता है, बट अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ से कपलर रहता है। कपलर मैं दिखाता हूं आपको, कपलर तो मैंने आपको दिखा दिया, बट मैं बॉटम व्यू आपको दिखाता हूं। कोई पिक्चर इसमें, हाँ ऐसे होता है, देखो ऐसे ये नीचे होता है, नीचे की तरफ ये ऐसे होता है। इस तरह का है। ये जो ऊपर दिखा रहा है अभी ये ब्लेड्स दिखा रहा है, ठीक है, ब्लेड्स के बहुत सारे डिजाइन है। ये डिपेंड करता है जो आपके पास जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो उसमें किस तरह के ब्लेड्स है, ठीक है, ब्लेड्स की पोजीशन भी अलग है। ऐसा वाला कपलर जो अगर आप जार देखोगे उस जार के नीचे ऐसा वाला कपलर लगा हुआ होता है। ये व्हाइट कलर भी का हो सकता है, ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, कलर से कोई इशू नहीं है। आपको आपको क्या करना है, यही वाला जो कपलर है इस कपलर को हमें रिप्लेस करना है। ये हमेशा याद आपको रखना है, जब भी हम कपलर रिप्लेस करेंगे तो पहले ही हमें ये देखना है कि कपलर कौन सा लगा है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स में डिफरेंट कपलर्स यूज आते हैं, तो वही वाला कपलर आपको यूज करना है। और एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब आप कपलर को रिप्लेस करोगे तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा कपलिंग सेट ही रिप्लेस करना पड़ता है। उसका रीजन ये रहता है कि जर्नली देखा गया है कि बोथ साइड्स, क्योंकि मशीन के साइड से भी जो कपलर लगा होता है और जो हमारे साथ जार के साइड से भी कपलर लगा रहता है, दोनों में जो खांचे होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए उनमें ये दिक्कत आती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कपलर हमारे पास रहता है हम इसको चेंज करते हैं। हम चेंज कैसे करते हैं कि ये जो कपलर नीचे से टाइट करके होता है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिट हुआ होता है, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये बाहर निकल के आ जाता है। कुछ कपलर ऐसे भी होते हैं जो पुश
पुश में फिट होते हैं, मतलब वो पुश होके बंद हुए होते हैं। अगर आपको वो उस वैसे काम करना है, वैसा वाला कपलर है, तो आपको सीरीज स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको दोनों तरफ से आपको मतलब स्क्रू ड्राइवर यूज करना पड़ेगा और आपको उसको पुश से वहां से बाहर निकालना पड़ता है। जनरली कपलर का मेजर फॉल्ट आ जाता है कि कपलर काम नहीं करता, जिसकी वजह से ऊपर जो रोटेटरी ब्लेड्स होते हैं हमारे, वो नहीं चलते। अगर आप कंस्ट्रक्शन इसकी देखेंगे हम यूनिवर्सल मोटर की, यूनिवर्सल मोटर इज अ टाइप ऑफ मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसी मशीन है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करके करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या घुमाते हैं, हम ब्लेड्स घुमाते हैं। हमें इन शॉर्ट जेएमजी में क्या चाहिए, हमें एक कटर चाहिए, एक ऐसे घूमने वाला कटर चाहिए जिससे क्या होगा, जो हमने उसमें कोई भी मटेरियल डाला होगा वो कट हो जाए, ठीक है, उसके स्प्लाइसेस हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यूनिवर्सल मोटर कैन ऑपरेट ऑन ईदर डीसी और एसी करंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो यूनिवर्सल मोटर हमारे पास रहता है वो एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीरीज फेज सीरीज मोटर। इसको हम सीरीज फेज सीरीज मोटर भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोटर इज सेम एज डीसी सीरीज मोटर बट इट इज वर्किंग इज डिफरेंट। अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या रहता है, इसमें जनरली क्या रहता है इस यूनिवर्सल मोटर में, इंशाल्लाह क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको यूनिवर्सल मोटर आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या आप देखोगे कि स्टेटर रहेगा एक, और इसमें बीच में एक आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा। इसमें रोटर पे भी वाइंडिंग्स रहती है, ये आपको याद रखना है। एज कंपेयर टू ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये जो हमारे पास यूनिवर्सल मोटर रहता है, इसमें आर्मेचर पे भी वाइंडिंग रहते हैं। अच्छी रोट रेस्पेक्ट वाइंडिंग आसान, स्टैट रेस्पेक्ट वाइंडिंग आसान, ये चीज आपको याद रखना है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे क्या रहता है कि दो पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, we have stator as well as rotor. Stator is the stationary part और rotor जो है वो रोटेटरी पार्ट रहता है, ठीक है। इसमें वाइंडिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्टेटर पे जो वाइंडिंग प्रेजेंट होती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। और आर्मेचर, जो आर्मेचर बीच में हमारे पास रहता है, जिसको रोटर भी हम बोलते हैं, उस पे जो वाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। इसके बाद इसमें क्या रहता है, एक ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस रहते हैं, कम्यूटेटर रहता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा होगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी कि ब्रश का काम क्या रहता है, कम्यूटेटर का काम क्या रहता है, ठीक है, पढ़ा है आपने? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ब्रशेस और इसमें कम्यूटेटर होते हैं, और फील्ड वाइंडिंग और जो हमारे पास ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये सीरीज में होती है। अगर आप देखोगे फील्ड वाइंडिंग्स दोनों सीरीज में होते हैं। इसमें जो लेमिनेशन वेमिनेशन तो आपको पता ही है, हमारे पास लेमिनेशन रहती है, बट आपको ये चीज याद रखनी है कि ये बोथ एसी और डीसी पे भी काम करता है, क्योंकि ये दोनों एसी और डीसी पे भी काम करता है। इसी वजह से इसको हम ये यूनिवर्सल मोटर जो नाम पड़ा है, इसको यूनिवर्सल मोटर इसीलिए नाम पड़ा है, ठीक है। बाकी इसकी प्लास्टिक बॉडी होती है। स्टेटर जो मैंने आपको बताया, सॉरी, जो इसका सिलेक्टर स्विच है जो मैंने आपको बताया, रोटेटरी स्विच, कभी कभार उसमें भी खराबी आती है। अगर आपको टेस्ट करना हो, देन हाउ यू कैन टेस्ट, यू कैन इजीली टेस्ट इट। आपको क्या करना है, पहली बात, मे बी ग्रिंडिंग अगर सही से नहीं हो रहा है, मोटर चल रहा है, इट मींस योर ब्लेड्स आर फॉल्टी। आपको जो ब्लेड है वो चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, और एक चीज, जो ब्लेड मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वहीं से, उसमें धार वहीं से होती है, हमें कुछ भी उसमें ऊपर से शार्पनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो एंगुलर, उसमें एंगुलर मतलब एक हिसाब से एंगल्स उसमें लगा के दिए होते हैं, वो बाज़ाब्ता वैसे ही होते हैं, मतलब हमें उसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें पहले डिफाइन किया होता है किस एंगल पे, अगर हम फॉर एग्जांपल जूसर बनाते हैं, उसका ब्लेड अलग होगा, आपके मिक्सर का ब्लेड अलग होगा, आपके ग्राइंडर का ब्लेड अलग होगा। बाहर से इसकी प्लास्टिक बॉडी रहती है, और उसी प्लास्टिक बॉडी की मदद से, मतलब एक ना, ये असेंबल होके वहीं से आता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब जो टेस्टिंग में हमें करना है, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज, जिस चीज का हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर कॉर्ड है, कभी कभार क्या होता है, हमारी पावर कॉर्ड खराब हो जाती है, तो हमें उसको टेस्ट करना है। वी कैन टेस्ट दैट बाय मेकिंग यूज ऑफ सीरीज टेस्ट लैम्प, या सर्किट को भी हम टेस्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सीरीज टेस्ट लैम्प। आपको करना क्या है, सीरीज टेस्ट लैम्प को आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया, सीरीज टेस्ट लैम्प को कैसे यूज करना है। दो टर्मिनल जो होंगे, वो दोनों टर्मिनल आपको अपने जो
सॉकेट होगा उसमें इंसर्ट करना होगा सीरीज टेस्ट लैम्प के सॉकेट में। उसके बाद अगर लैम्प ग्लो होगा दैट मीन्स the internal wiring of JMG is okay, otherwise internal wiring of JMG is not okay। फिर आपको खोलना पड़ेगा, अंदर से आपको देखना पड़ेगा। मे बी कभी कभार 80% चांसेस ये भी होते हैं कि आपका रोटेटरी स्विच जो है वो खराब हुआ होता है। अगर वो खराब होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका JMG है वो तो जैसे पहला सिलेक्टर स्विच आपने किया JMG चल रहा है, दूसरे और तीसरे पे वो नहीं चल रहा है, चौथे पे वो फिर चल रहा है। इट मीन जो दूसरा और तीसरा सिलेक्टर स्विच की जो वायर है उसमें कुछ गड़बड़ है, या तो मोटर वायरिंग जो वहां से आ रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। आपको वो खोलना पड़ेगा, उसमें आपको रेजिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी और उसी के बिहाफ पे वो फिर देखना होगा। और एक चीज, जब आप JMG को यूज करते हैं आप उसमें ये भी देखोगे कि नीचे से स्पार्क जैसे एक उठती है, एक हल्की सी स्पार्क उठती है, दैट इज ड्यू टू द कार्बन ब्रशेस जो हम इसमें यूज करते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, ज्यादा स्पार्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा स्पार्क उठाएगा व्हाट विल हैपन, योर कम्यूटेटर और ब्रश जो अंदर ब्रश हमारा वो घिस जाएगा और वो ऑटोमेटिकली फिर आगे खराब होगा। जनरली अगर आपके पास एज एन इंजीनियर आपके पास कंप्लेंट आएगी, आपको यही कंप्लेंट जो आपको दुरुस्त करनी है, या तो ब्लेड का इशू होगा कि ब्लेड सही से नहीं घूम रहे हैं, ब्लेड्स में इशू है, या तो आपको ब्लेड को रिप्लेस करना पड़ेगा, या 90% ऑफ द टाइम जो कपलर होते हैं, जो ऊपर टॉप वाला कपलर रहता है और बॉटम वाला कपलर रहता है, दोनों में प्रॉब्लम होती है। उनमें क्या वो खांचे जो होते हैं वो घिस जाते हैं, इस वजह से वो फिर सही नहीं चलते। अगर आप खुद रिप्लेस करोगे, मार्केट से लाओगे, इट विल कॉस्ट टू 100 to 150 रुपीज। अदरवाइज अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे तो वो आपको 400-500 रुपए भी इसमें ले सकता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया दिस इज बेसिक अबाउट योर दिस JMG, ठीक है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, यही चीजें होती है। इसके अलावा इसमें कुछ उतने बड़ी बड़ी चीजें नहीं रहती है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो वो अभी पोज करेगा। कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? नो सर। आज क्या आप सब चुप करके हो, क्या बात है? नो सर नहीं है। सर ये जो इसमें स्पीड इंक्रीज हम करते हैं ना, तो सर कैसे होती है इसमें स्पीड जब हम वो इंक्रीज? मैं बताता हूँ। जो अंदर से कॉयल वाइंडिंग हमारे पास निकलती है, ठीक है, जैसे हम ट्रांसफार्मर में करते थे कि जैसे दो पॉइंट्स को हम जोड़ते थे तो वोल्टेज अप हो जाती थी। वो रोटेटरी स्विच जो बीच में हम यूज करते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द स्विच, ठीक है। इसी तरह हम इसमें क्या देखते हैं, हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर दो तारों के दरमियान, फॉर एग्जांपल मेरा न्यूट्रल और मैं फर्स्ट वायर रेड वायर लूंगा, अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिस चीज की रेजिस्टेंस ज्यादा हो, नेचुरली ये चीज है कि उसमें करंट वो आगे पास करना कम दे देगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, स्पीड स्लो होगी। ये मान के चलो आप जितनी लो रेजिस्टेंस कॉइल ऑफर करेगी उतना तेज हमारा ये मोटर है वो उतना तेज घूमेगा। इसीलिए सिलेक्टर स्विच रहते हैं। सिलेक्टर स्विच जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे घरों में डिमर रहता है, डिमर में क्या होता है, डिमर में भी इसी रेजिस्टेंस का चक्कर रहता है। इनपुट जितनी वोल्टेज होगी अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो वो फुल स्पीड पे घूमता है। फिर हम धीरे धीरे जितनी रेजिस्टेंस उसमें ऐड ऑन करेंगे, जितनी रेजिस्टेंस ऐड ऑन करेंगे उससे क्या होगा, वो कम 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 स्पीड पे चलता है, वो उस कम स्पीड पे चलता है। सेम हमारा इस केस में भी है। हम क्या देखते हैं कि जो दो वायर्स है उनके बीच में रेजिस्टेंस कितनी है और हमारा जो मेन वायर और न्यूट्रल वायर है उसके बीच में रेजिस्टेंस कितनी है। जिसमें कम रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगी उसको हम फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, और जिसकी सबसे हाई रेजिस्टेंस आएगी उसको हम लास्ट पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। वो मे बी फोर्थ पॉइंट हो रोटेटरी स्विच का, थर्ड पॉइंट हो, मे बी किसी ने पांचवा पॉइंट पे रखा हो। और जब हम सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं तो हमारे वही वाले पॉइंट कनेक्ट होते हैं, और जो हमारा जो मोटर होता है उसका जो शाफ्ट रहता है वो घूमता है, वो उसी स्पीड से घूमता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो बताओ, अदरवाइज आई विल एंड क्लास टुडे बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, सो नमाज के लिए भी जाना पड़ता है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी। बाकी देखो सर आज टाइम टेबल जो बनाया था, हाँ हाँ सर वो 10 बजे थी उसमें क्लास वर्कशॉप की।
हाँ वो तो मुझे पता है। एक्चुअली 10 बजे जो हमारी मीटिंग चल रही थी, वो हैड ए इंटरेक्शन मीटिंग विद स्टूडेंट्स। आपको पता होगा सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग थी हमारी। तो उस रिलेटेड फिर जो ये वाला स्लॉट था, ये क्योंकि उसमें टाइम टेबल में फ्री दिखा रहा था आपका, अभी कोई क्लास नहीं थी आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि Yes, क्लास sir, yes, sir. बंक कर दें, उससे अच्छा था कि इसी स्लॉट में वो क्लास लिया जाए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि मतलब हमारे क्योंकि दाएं बाएं के भी काम रहते हैं, ऑफिस के काम रहते हैं, तो उस वजह से क्या रहता है कि वही है कि मतलब जितना आपको टाइम मैं दे पाऊंगा उतना मैं देने की कोशिश करता हूं। बट आप ये मान के चलो कि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस इसमें कवर्ड है। आई एम थिंकिंग कि या तो हम रिवीजन पे करें, फोकस करें, या तो हम ऐसा, क्योंकि इसके बाद ब्लेंडर 2-3 चीजें आपको पढ़नी है, या मैं कुछ इनोवेटिव कोई और ऐसी चीज आपको पढ़ाऊंगा जो आज की डेट में जो ज्यादातर यूज होती है, उसके रिलेटेड आपको मैं नॉलेज डिसमिनेट करूंगा। क्योंकि इसमें जो मोटर वाला पोर्शन है आपका, अगर आप क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जितना मुझे पता है, ट्रांसफार्मर शायद सेकंड और थर्ड ही आपका चैप्टर रहता है, वो ज्यादा मतलब अभी मींस आपने उतना कुछ यस पढ़ा सर, नहीं यस है। सर। तो मशीन्स आपका उसमें आएगा ही आएगा, सिंक्रोनस मशीन्स, यूनिवर्सल मोटर, ये यस सर, चीज वो आपको सेकंड याद रखना सेकंड है। चैप्टर है। ये चीज आपको याद रखना है कि जो भी आप जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो, ब्लेंडर्स हो, आपके वैक्यूम क्लीनर्स हो, उनमें यूनिवर्सल मोटर का ही यूज होता है। तो ये तथ्य रिपेयरिंग पे करें तथ्य वो तो ये यूनिवर्सल मोटर आ गई। ये यूनिवर्सल मोटर इवन आप अपने जो ब्लेड ट्रिमर होते हैं ना, हमारे पास ट्रिमर जो रहते हैं, जो हमारे यस पास सर, यस सर। ट्रिमर रहते हैं, ट्रिमर्स में भी यूनिवर्सल डीसी मोटर्स का ही यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा, इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट। कल का पूरा मैं नहीं बता सकता कि कल क्योंकि मे बी मेरी मीटिंग हो ऑफिस में, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि व्हाट विल बी द शेड्यूल फॉर टुमारो। बट आज की डेट में मेहरबानी करके मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, कम से कम आप उस पे गो थ्रू जाइए। जहां पे भी डाउट हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, दैट इज नॉट एन इशू। बट प्रॉब्लम ये है, जब तक आप बेसिक्स नहीं समझोगे तब तक आपको कोई चीज समझ ही नहीं आएगी। आप जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बोलता हूं, आप अभी ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, तो जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया है, कम से कम वो आपके दिमाग में है, और आपको एक इंसाइट मिलेगा कि जो सर आपको जावेद सर पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ ये आएगा, नहीं हमने ये कहीं पढ़ा है, मैंने अगर 10 चीजें पढ़ाई है, वो आपको और 10 चीजें पढ़ाएंगे, इट मींस इट विल एड अप योर नॉलेज। और वो जब एड अप हो जाएगी, इंशाल्लाह आगे की डेट में आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो आज की क्लास यहीं तक इख्तिताम, अल्लाह हाफिज।